व्यक्ति की जिंदगी में 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, एक उसका घर और दूसरी उसकी आज़ादी। अगर ये दोनों चीजें एक व्यक्ति से छिन जाए, तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता है। कैंपों में बैठ करके न्याय की भीख माँग रहे हैं और इस देश के लोगों को आज तक पता नहीं चला। इस देश के लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि जिस तरह से देश में घटनाएँ पर घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन उसका ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा है। देख लीजिए कि भारत में क्या इतिहासकारों की कमी पड़ गई थी, या इतिहासकार सो गए थे कि आज तक हम उस इतिहास को समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसको फिल्म कहना बंद करिए, ये हकीकत है। और सच में जब इसके अंदर आप बैठेंगे 3 घंटे के लिए, तो 3 घंटे में लगेगा नहीं कि आप 2022 में इस गाजीपुर के सुहासिनी थिएटर में बैठ करके फिल्म देख रहे हैं, बल्कि ये लगेगा कि आप 19 जनवरी सन 1990 में कहीं कश्मीर में बैठ करके वो दृश्य देख रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज उपस्थित हैं गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में ये हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सुहासिनी थिएटर है। और आज हम आपको सामने दिखा रहे हैं, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि दिखाएं पीछे। इस फिल्म हॉल में लगी हुई पिक्चर है द कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल वो पिक्चर है जो आज इसमें ये स्थिति है कि पूरे भारत भर में, क्या पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन आखिर ये द कश्मीर फाइल है क्या, इस बारे में हम बता दें तो साथियों, व्यक्ति की जिंदगी में 2 चीजें सबसे जरूरी हैं, एक उसका घर और दूसरी उसकी आज़ादी। अगर ये दोनों चीजें एक व्यक्ति से छिन जाए, तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक उसी चीज को दर्शाते हुए एक डायरेक्टर ने, जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, जिसने इतनी जबरदस्त फिल्म बनाई, जो अभी द कश्मीर फाइल, जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बताना चाहते हैं कि ये कश्मीर फाइल है क्या। कश्मीर फाइल जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा 19 जनवरी 1990 का वो दिन था। आखिर उस दिन कौन सी घटना हुई थी जिसे आज तक ये देश नहीं जान पाया। आखिर क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं लोगों को इतिहास में ये पढ़ाया गया कि 19 जनवरी सन 1990 को जो इस देश में जो घटना घटित हुई थी, उस पर अगर हम चर्चा करें तो जवाहर टनल के पार से जो कश्मीरी पंडित थे, उनको जो है वहां से पलायन पर मजबूर होना पड़ा था। अब आप पूछेंगे कि ये जवाहर टनल क्या है, तो बता दें कि जवाहर टनल जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला वो सड़क है जो उस दिन 19 जनवरी सन 1990 को किसी सरहद से कम नहीं थी। कश्मीर से जम्मू के लिए जो कश्मीरी पंडित थे वो पलायन के लिए मजबूर थे, और उसी चीज को दिखाने के लिए ये द कश्मीर फाइल लगी हुई है, जो पूरे देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सारी चीजों को जानने के लिए आपको एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए। लोग इस बात को कह रहे हैं, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि द कश्मीर फाइल जो फिल्म है, वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो कश्मीरी पंडितों का जो दर्द था, जो 32 वर्षों का जो वो दंश झेल रहे हैं पलायन का, जो कैंपों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं इस आस से कि कब उनके परिवार के लोगों पर जो नरसंहार हुआ था, जो उनके साथ जो अन्याय हुआ था, उस पर कब उनको न्याय मिलेगा, उस चीज को आप 3 घंटे की इस फिल्म में जरूर देखेंगे। अभी बहुत सारे लोग पूरा यहाँ 1 हफ्ते से, मैं बता दूं कि द कश्मीर फाइल गाजीपुर में 1 हफ्ते से लगी हुई है, और जबरदस्त तरीके से हाउसफुल जा रही है। अभी कल डीएम साहब देखने के लिए आए थे, तो हाउसफुल जा रही है। लेकिन अब जो लोग निकलेंगे, हम उनका रिएक्शन दिखाएंगे। वो लोग जब आएंगे तो वो बताएंगे कि उससे उनको क्या प्रेरणा मिली, वो क्या देख करके अंदर आए हैं और क्या सोच करके वो देखने के लिए गए थे। मैं देख रहा हूँ 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जो है थिएटर में लोग आ रहे हैं, लेकिन हाउसफुल होने के नाते उन लोगों को जो है टिकट नहीं मिल रहा है, वो लोग वापस जा रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अभिषेक मदेसिया है। अभिषेक जी, क्या कैसी पिक्चर लगी आपको? कश्मीर फाइल देख के आ रहे हैं? जी भाई साहब, कैसी पिक्चर लगी? पिक्चर देख के काफी मर्माहत महसूस हो रहा है कि हमारे देश में, आजाद भारत में इस तरह घटना हो रही है जो बहुत ही निंदनीय है। और कश्मीरी पंडित 1-2 नहीं, पूरे 7 लाख कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए, चाहे महल हो चाहे उनके झोपड़ी हो, सब लोग आकर हर शिविर में रह रहे थे। और किस तरह हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी बलात्कार घटनाएं हुई, वो सब घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए। तो एक बात ही जानना चाहेंगे, आज आप फिल्म देख करके निकले हैं, तो आपको ये पता चला, इससे पहले जानते थे ये बात आप? एकदम नहीं, अगर मोदी सरकार और योगी जी सरकार नहीं रहती तो ये फिल्म शायद हम लोग यहाँ देख भी नहीं पाते। देखिए, हम उसी चीज को हम बता रहे थे कि जिस इतिहास को इस देश में इतनी बड़ी घटना घट गई 19 जनवरी सन 1990 का दिन, और कश्मीरी पंडितों का जो कत्लेआम हुआ
पलायन हुआ, छोड़ करके आज भी वो कैंपों में अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और लगातार 32 वर्षों से जो उनके ऊपर जो इतनी बड़ी बर्बरता हुई थी, जो उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, उनके परिवार के लोगों के साथ नरसंहार हुआ था और उनकी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुए, उनका नरसंहार हुआ। उसके बाद आज तक वो अपने कैंपों में बैठ करके न्याय की भीख मांग रहे हैं और इस देश के लोगों को आज तक पता नहीं चला। लेकिन ये फिल्म लगने के बाद लोगों को पता चल रहा है। प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। तो अभिषेक जी, क्या लगता है? अब मेरे हाथों का रोमा ही देख लीजिए, बताते हो क्या महसूस हो रहा है। एकदम एकदम रोमा खड़ा हो गया था, एकदम देख के आंखों से आंसू गिर रहे थे। कितनी महिलाएं तो रो रही थी मूवी देख के। देखिए, जो अंदर महिलाएं हैं, बताया जा रहा है कि वो रो रही हैं फिल्म देख करके। और जो हाउसफुल चल रहा है, 1 हफ्ते से यहाँ फिल्म लगी हुई है गाजीपुर में। और जी, आज टिकट लेंगे, परसों अगर देखेंगे आप। 3 दिन पहले का टिकट यहाँ से लेना पड़ेगा। और जो लोग हाउसफुल चल रहा है, उसके बाद भी लोग नीचे बैठ करके देखने पर मजबूर हैं। इतनी जबरदस्त पिक्चर है। और ये बात तो सत्य है, क्योंकि हम भी ग्राउंड रिपोर्ट करके आपको दिखाना चाह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को एक बार इस पिक्चर को देखनी चाहिए। तो क्या लगता है, जरूर देखना चाहिए? एकदम देखनी चाहिए। और भारत सरकार ने, हमारी यूपी सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी कर दिया है। तो और लोगों से हम बात करेंगे और लोगों से बात करके जानेंगे। भाग्य ना, आप आए, आप आए। क्या नाम हुआ आपका? विजय शंकर वर्मा। आप पिक्चर देख लिए हैं? नहीं, अभी देखने जा रहा है। टिकट नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है अभी। देखिए, टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब वो देखने जा रहे हैं और लोग हैं जिनसे बात करेंगे जो देख करके आए। आपका क्या नाम हुआ? अनमोल गुप्ता। तो क्या लगता है, कैसी पिक्चर है? क्या ये इसको पिक्चर कहना तो रियलिटी है कि बंद कीजिए, क्योंकि ये पिक्चर नहीं है। क्योंकि ये घटना जो है भारत में, जो आजाद भारत में ये घटना हो चुकी है और उस पर ये निर्धारित फिल्म है। ऐसी फिल्म बनाने के लिए जो है बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो है उनके गट्टे में जान नहीं थी कैसे ये फिल्म बनाते हैं। और ये फिल्म जो है, ऐसे मान के चलिए आप, ये फिल्म नहीं है, हिंदुओं के साथ जो है गलत बर्ताव किया गया था और आजाद भारत में ये बिल्कुल गलत था। तो देखिए, पहली बार हुआ पूरी दुनिया में कि कोई ऐसा देश आजादी के बाद, जहां बहुसंख्यक लोग थे, कश्मीरी पंडित जब कश्मीर में थे बहुसंख्यक थे। और ये कहना गलत है कि जब आप बाहुल्य होंगे, आप बहुसंख्यक होंगे, तो आप सेफ होंगे। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया है, इन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके साथ बर्बरता हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं, विवेक अग्निहोत्री की बात करें। जी जी, हाथरस भी बनना चाहिए ना? हाथरस नहीं बनना चाहिए? क्या नाम हुआ आपका? सोनू सिंह यादव भैया। तो क्या हाथरस का बनना चाहिए? क्या बोल रहे जो हैं? कैमरे की हाथरस तरफ। वाला काम हुआ था, लड़की पे जो जिंदा रेप करके उसको जला दिया गया था, उस पर नहीं फिल्म बनना चाहिए? ये कह रहे हैं कि हाथरस पर भी फिल्म बननी चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कि हर चीज पे फिल्म बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, तो इस देश के लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि जिस तरह से देश में घटनाएं पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसका ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक अमला है, जो राजनीतिक लोग हैं, जिस हर चीज को राजनीतिक रूप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का प्रयास चल रहा है। तो क्या बोले, एक बार और बताइए। तो हाथरस पे नहीं? हाथरस पे भी बनना चाहिए फिल्म। अच्छा, हाथरस पर क्या बनना चाहिए? अरे जिस लड़की को जिंदे जला दिए थे, फिर से ये किसान जो आंदोलन में बैठे बैठे थे, इस पर भी बनना चाहिए। मुजफ्फरपुर दंगा पे भी बनना चाहिए। जो राम सेवकों पर गोली चला था, फिर से मऊ वाला जो घटना हुआ था, उस पर भी फिल्म बनना चाहिए। सब पे फिल्म बने। ये बताइए कि जब फिल्म बनेगी तभी आप जागेंगे? तो अभी ना जाएंगे भैया? आज तक हम लोग सोए थे, नहीं पता था कश्मीर के बारे में। कश्मीर फाइल में जो पिक्चर में जो फिल्माया गया है, वो चीज देखने जा रहे हैं भैया। अब देखने जा रहे हैं। अभी अभी देखे नहीं, अभी देखने जा रहे हैं। तो अभी ये देखने जा रहे हैं। और देखने से पहले इनका तेवर देख लीजिए आप, कि इनका तेवर क्या है। और जब देख करके आएंगे, जो लोग देख करके बाहर आ रहे हैं, हम उनके बारे में उनकी प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि क्या नाम हुआ आपका? कुशाग्र गुप्ता जी। बोलिए बोलिए। क्या नाम है आपका? कुशाग्र। क्या द कश्मीर फाइल देखते हैं? जी जी, कैसी पिक्चर? बहुत ही अच्छी पिक्चर है। पिक्चर अच्छी? जी जी। क्या मतलब, क्या समझ में आया, क्या आपने देखा? इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज बताइए, क्या सीखने को? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको हम समझ सकते हैं। और जो पास्ट में हुआ है उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमने नहीं आज तक देखा है,
वो देख के हम इससे सीख सकते हैं। एक बात बताइए, द कश्मीर फाइल में जो सबसे बड़ा मामला था, कश्मीरी पंडित के साथ जो नरसंहार हुआ था, उनका जो पलायन होने पर वो मजबूर हो गए थे, इससे पहले आपको पता था ये बात? नहीं नहीं, आज तक नहीं पता था जी। यही सबसे बड़ी चीज है कि जो आज हम लोग जान सके हैं ये चीज। जी, जो जिनोसाइड हुआ उसे हम आज जान सके हैं। अब देख लीजिए कि भारत में क्या इतिहासकारों की कमी पड़ गई थी, या इतिहासकार सो गए थे कि आज तक हम उस इतिहास को समझ नहीं पाए। लेकिन लोग जो फिल्म देख करके निकल रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि इनकी जो प्रतिक्रिया है। आपका क्या नाम हुआ? जी बंटी वर्मा। क्या द कश्मीर फाइल देख के निकल? जी हाँ, वही कैसी देखे हैं। पिक्चर लगी? कैसी? जी पिक्चर बहुत बढ़िया है और इस पिक्चर को सभी युवाओं को सभी को देखना चाहिए। इस पिक्चर को सभी युवाओं को देखना चाहिए आकर, ऐसे बहुत कुछ सीख मिलता है इस पिक्चर से। जब आकर देखें तो समझ में आएगा। तो कश्मीर फाइल में जो चीज जो घटनाएं दिखाई गई हैं, उस घटना को आज देख करके आप आ रहे हैं, उस घटना को इससे पहले आप जानते थे? जी नहीं, इससे पहले नहीं जानते थे कश्मीर ये सब के बारे में, अभी जाने। देखिए, नहीं जानते थे। और सच में बता दें, वही चीज दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चूंकि गहमा-गहमी बहुत अधिक है, लोगों की पार्किंग भी इसी में है, तो बहुत सारे लोगों से बात भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही चीज दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस चीज को आप जान नहीं रहे थे, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसको फिल्म कहना बंद करिए, ये हकीकत है। और सच में जब इसके अंदर आप बैठेंगे 3 घंटे के लिए, तो 3 घंटे में लगेगा नहीं कि आप 2022 में इस गाजीपुर के सुहासिनी थिएटर में बैठ करके फिल्म देख रहे हैं, बल्कि ये लगेगा कि आप 19 जनवरी सन 1990 में कहीं कश्मीर में बैठ करके वो दृश्य देख रहे हैं। और बहुत सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे, जनहित के मुद्दों पर चिल्लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।